नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल मेवाड़ा एग्री फ्यूचर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे ब्रिंजल बैंगन की खेती। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका साइंटिफिक नेम यानी वैज्ञानिक नाम। दोस्तों बैंगन का जो वैज्ञानिक नाम है वो है सोलेनम मेलोंजिना। क्या है? सोलेनम मेलोंजिना। ठीक, अब बात करें इसकी फैमिली है कुल। दोस्तों जो अपना बैंगन का जो कुल है वो है सोलेनेसी। क्या है? सोलेनेसी। अब इसमें बात करें अपन गुणसूत्र की। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं? 24। जो अपने बैंगन में जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं उनकी संख्या होती है 24। अब बात करें अपन इसके ओरिजिन प्लेस। ओरिजिन प्लेस क्या होता है? उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन प्लेस याद रखना। ओरिजिन प्लेस है ना उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान क्या है? तो अपना बैंगन का जो उत्पत्ति स्थान है वैसे तो भारत माना गया है, लेकिन इसका अपन पूरा लिखेंगे इंडो बर्मा इंडिया। ये अपन शॉर्ट में ऐसे भारत में लिख सकते हैं। ठीक है, भारत में भी कौन सी जगह? इंडो बर्मा। ठीक, ओरिजिन प्लेस के बाद में अपन बात इसमें अपन क्लाइमेट की बात करेंगे। कैसी जलवायु चाहिए इसे? तो जो अपना बैंगन है इसके लिए हॉट जलवायु, हॉट क्लाइमेट, गर्म जलवायु जिसे अपन बोलते हैं, गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। क्यों होती है वो भी मैं बताऊंगा। इसमें टेम्परेचर की बात करें, तापमान कितना होना चाहिए? 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। ठीक है, ये इसका तापमान होना चाहिए। अब बात करें अपन इसमें टेम्परेचर हो गया। इसके बाद में इसके फ्रूट टाइप यानी फल का प्रकार। तो बैंगन का जो अपना फल का प्रकार है वो है, वैसे तो फ्लेशी बेरी है, लेकिन अपन यहाँ पर बेरी पढ़ेंगे। उसको क्या पढ़ेंगे? बेरी। ठीक, अब फ्रूट टाइप में हमने फल के प्रकार की बात कर ली। अब बात करते हैं इसके एडिबल पार्ट यानी खाने वाले भाग। एडिबल पार्ट। दोस्तों जो अपना बैंगन है इसका खाने वाला भाग होल फ्रूट है। अपन इसका पूरा ही फल खाते हैं। क्या खाते हैं? पूरा फल। तो इसको लिखेंगे होल फ्रूट। ठीक, इसका पूरा फल ही खाते हैं। बात करें इसमें अपन पीएच मान की। पीएच तो दोस्तों इसमें पीएच अपन 5.5 से 6.5 के बीच में रखेंगे। ठीक, जो मिट्टी का पीएच मान है उसका। ठीक, अब इसको उगाने के लिए, बैंगन को उगाने के लिए मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो कैसी मिट्टी चाहिए? तो अपन सोइल की बात करें। सोइल की बात करें तो अपन सैंडी लॉन, जिसे अपन रेतीली दोमट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेतीली दोमट। इस मृदा में अपना जो बैंगन है उसका ग्रोथ अच्छा होगा। ठीक, अब बात करें अपन बीज दर की। दोस्तों इधर देखेंगे, बीज दर यानी सीड रेट। जो अपना बैंगन का सीड रेट है वैसे तो 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से रखते हैं अपन, लेकिन इसमें हाइब्रिड वैरायटी है। तो हाइब्रिड वैरायटी में थोड़ा तो ज्यादा हो जाएगा। तो हाइब्रिड में कितना रखेंगे अपन? हाइब्रिड में अपन 125 से 150 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपन बीज दर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 1 ग्राम बीज, 1 ग्राम जो बीज है अपने, उसके अंदर 250 बीज आते हैं। ठीक है, 1 ग्राम बीज बराबर 250 बीज। ठीक, अब हमने बीज दर की बात कर ली। बोले उत्पादन, तो उत्पादन भी बताऊंगा मैं। उपज, यील्ड। दोस्तों बैंगन की जो यील्ड है वो है 200 से 300
क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, 200 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से अपना बैंगन का उत्पादन होता है। ठीक, बात करें इसमें खाद वगैरह उर्वरक, तो अपन इसमें देखेंगे अपने उर्वरक कितने देते हैं, NPK, नाइट्रोजन देंगे 100 किलोग्राम, फास्फोरस देंगे 60 किलोग्राम, पोटास देंगे अपना 40 किलोग्राम। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अपना बैंगन है इसका अन्य नाम क्या है इसका, अन्य नाम इसका है एग प्लांट। एग प्लांट के वो गोल फटे होता है ना, अंडे टाइप दिखते हैं, वो सफेद बैंगन जैसे अपन बोलते हैं। ठीक है, एग प्लांट बोलते हैं, उनको नोट कर लीजिए। दोस्तों अपना बैंगन की बुआई कब करते हैं, दोस्तों इसकी 3 बार बुआई कर सकते हैं अपन साल में, क्योंकि यह बहुवर्षीय पौधा है, पूरे साल भर उगा सकते हैं इसे। लेकिन बुआई स्पेशली इसकी अगस्त से सितंबर, एक बार जनवरी से फरवरी, और एक बार अप्रैल से मई। ये 3 मौसम में इसको उगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें इसमें स्पेसिंग की, दूरी स्पेसिंग, तो इसके लिए स्पेसिंग कितनी रखते हैं अपन, 60 से 60 इंटू 75, 60 इंटू 60 से 75, इतनी अपन इसकी स्पेसिंग रखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें किस्म की। किस्म में अपने जो बैंगन की है 2 प्रकार की किस्म होती है, एक तो अपने लंबे बैंगन होते हैं और एक होते हैं गोल। लंबे बैंगन में अपने सबसे पहले पूसा पर्पल लॉन्ग। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वैरायटी है। क्यों है इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये बाकी वैरायटी की जो अपने बैंगन है उनकी तुलना में ये जल्दी आ जाती है, एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट माना गया है। ठीक है, इसके बाद में पूसा क्रांति, पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा अनुपम और पंजाब चमकीला। दोस्तों पंजाब चमकीला वैरायटी भी अपनी इम्पोर्टेंट है। क्यों है ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक तो पंजाब में इसको सभी ऋतुओं में लगाया जाता है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, उसमें लगाया जाता है। और दूसरी बात ये अधिक तापमान, गर्मी, मतलब अधिक गर्मी, टेम्परेचर हाई होगा, लेकिन ये क्या नाम अपनी आंधी तूफान, फल पक जाए फिर भी ये इसका कलर नहीं बदलती। क्या नहीं बदलती, कलर नहीं बदलती, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट वैरायटी हो गई। ठीक, अर्का सीरीज, फिर अर्का सील जो वैरायटी है अपनी, ये भी काफी इम्पोर्टेंट वैरायटी है। क्यों है ये मैं आपको दिखाऊंगा। आजाद क्रांति, इसके बाद में पंत सम्राट भी अपनी इम्पोर्टेंट मानी गई है। क्यों मानी गई है, क्योंकि ये फोमोसिस ब्लाइट अपन आगे पढ़ेंगे अपन डिजीज में, उसके लिए प्रतिरोधी किस्म है। ठीक है, अब बात करें अपन राउंड यानी गोल किस्म के बारे में, तो सबसे पहले पूसा पर्पल राउंड, फिर अवरोका नवनी, फिर पंजाब बहार, फिर पंत ऋतुराज, फिर है पूसा उपहार। दोस्तों पूसा उपहार अपनी इसमें से इम्पोर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि बैंगन के भरते के लिए यही प्रसिद्ध वैरायटी है। ठीक है, भरता अच्छा बनता है ये इस बैंगन का। ठीक, इसके बाद में जो लॉन्ग रेंज की जो अपनी सब्जी है हरी किस्म, हरी कौन सी, एक तो अर्का कुसुमा, अर्का सीरीज, कोयम्बटूर वन, कृष्णानगर, लॉन्ग ग्रीन, फिर इसके बाद मैसूर ग्रीन, ये हो चुकी है अपनी वैरायटी खत्म। और भी कुछ वैरायटियां हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट में उन्हें भी पढ़ाऊंगा। दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके रोग एवं कीट की। ठीक है, सबसे पहले पहला रोग है अपना आद्रगलन यानी डंपिंग ऑफ क्या है, ये पीथियम अफानी टर्मेटम के द्वारा होता है। और कब होता है, ये होता है नर्सरी अवस्था में। दोस्तों जो डंपिंग ऑफ रोग है ये नर्सरी अवस्था में होता है और ये पीथियम अफानी टर्मेटम के द्वारा होता है।
सेकंड है अपना फोमोप्सिस ब्लाइट, फोमोप्सिस झुलसा। ये अपना बैंगन का प्रमुख रोग है। किसके द्वारा होता है? तो फोमोप्सिस वैक्सेंस नामक जो फफूंद होता है उसके द्वारा होता है। ठीक है। अब छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ, लिटिल लीफ ये माइक्रोप्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? माइक्रोप्लाज्मा के। अब माइक्रोप्लाज्मा का वाहक कौन है? जेसिड, जेसिड के थ्रू ये होता है। ठीक है। इससे अपने जो बैंगन है उसमें 40% तक हानि हो जाती है। लिटिल लीफ की खोज किसने की थी और कब की थी? तो दोस्तों ये की थी 1939 में इसकी खोज की गई थी। किसने? दो वैज्ञानिक थे, एक तो थॉमस, एक कृष्णा स्वामी, दोनों ने लिटिल लीफ की खोज की थी। ठीक। बात करें अपन कीट की, तो जो अपना बैंगन का जो प्रमुख कीट है वो है शाखा एवं फल छेदक, शूट एंड फ्रूट बोरर। शूट एंड फ्रूट बोरर ये क्या करता है? अपनी शाखाओं और फलों के अंदर छेद करता है, जिससे क्या है अपने बैंगन को नुकसान पहुंचता है। कितना नुकसान? 70% तक नुकसान ये कर देता है, इसीलिए इंपोर्टेंट माना गया है। ठीक है। और भी आती है पत्ती मोड़क, जेसिड, एपिलेग्ना बीटल जिसे अपन हाड़ा बीटल भी कहते हैं, ये इसके प्रमुख कीट हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे अपन जो ब्रिंजल है इसके इंपोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले है बैंगन को एग प्लांट भी कहा जाता है। एग प्लांट क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो फल है वो अंडे के जैसे दिखाई देते हैं। व्हाइट बैंगन के जो फल हैं वो अंडे के समान प्रतीत होते हैं, इसलिए इसको एग प्लांट कहते हैं। बैंगन की फसल में अमरबेल, अमरबेल देखा होगा दोस्तों, जैसे किसी पेड़ के ऊपर ये अपना घर बसाता है और उसी से अपना भोजन पोषण लेता है। अमरबेल ये भयंकर एक बीमारी है। 1 हेक्टेयर में 30,000 से 45,000 पौधे की आवश्यकता होती है लगाने के लिए। बैंगन मधुमेह के रोगियों के लिए उत्तम सब्जी है। जो अपना सफेद बैंगन है वो डायबिटीज के रोगियों के लिए महत्वपूर्ण सब्जी है। ठीक है। बैंगन जो है नेचुरल प्लांट है, प्रकाश दीप्तकालिता, इसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें ओपन क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ओपन क्रॉस पॉलिनेशन है बहुधा पर परागण। परागण किसके माध्यम से होता है? इसमें होता है बम्बल बी और हनी बी के द्वारा। बम्बल बी क्या है? भंवरा, और हनी बी मधुमक्खी। भंवरे और मधुमक्खियों के द्वारा इसमें परागण होता है। ठीक। बैंगन का पर्पल रंग जो है वो होता है एंथ्रोसायनिन के द्वारा। ठीक है। वही बात करें अपन बैंगन में कड़वापन, कड़वापन क्या होता है? ग्लाइकोएल्कलॉइड के द्वारा। ठीक है। इसके बाद बैंगन में अपन पेड़ी लेते हैं। पेड़ी कैसे लेते हैं? जैसे अपना बैंगन होगा, अपन ने उसमें से कुछ फल वल ले लिए, फिर उसे काट दो नीचे से, वो डबल सब्जी आएगा। ठीक है। तो इसमें अपन पेड़ी लेना भी कहते हैं, इसमें बैंगन भी की जाती है। यही सेम प्रोसेस अपनी गन्ना में भी करी जाती है। ठीक है। बैंगन के उत्पादन में सबसे अधिक बैंगन कौन सा देश उत्पादन करता है? तो सबसे अधिक जो है अपना चीन उत्पादन करता है, उसके बाद में आता है अपना भारत। अब बात करें कि भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है? तो भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है जो बैंगन में सबसे अधिक उत्पादन, नहीं सॉरी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक बैंगन उत्पादन होता है। ठीक है। अब बात करें उत्पादकता, उत्पादकता कम जगह में अधिक बैंगन। ठीक है। तो वो है उत्पादकता मतलब कर्नाटक। ठीक है। बात करें बैंगन में विटामिन बी, विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और बैंगन में विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन कम मात्रा में पाया जाता है। भरता बनाने के लिए पूसा उपहार वैरायटी बेस्ट है। इसके बाद पंजाब चमकीला जो है ये रंग नहीं बदलती है और हर ऋतु में उगाती है। पंजाब में इसे ग्रीष्म ऋतु में अधिक उगाती है। ठीक है। पूसा पर्पल लौंग एक्स्ट्रा अर्ली वैरायटी है, सबसे पहले आ जाती है। ठीक है। अन्ना मलाई, अन्ना मलाई जो किसमें है दोस्तों, ये वहां पे नहीं लिखा है मैंने, एक इंपोर्टेंट वैरायटी है जो एफएक्स के लिए प्रतिरोधी है। ठीक है। अर्कासील, अर्कासील जो है लिटिल लीफ प्रतिरोधी है। ठीक है। छोटे पत्ती रोग के लिए प्रतिरोधी है। ठीक है। फ्रूट एंड फ्रूट बोरर, फ्रूट एंड फ्रूट बोरर के लिए अपना बीटी ब्रिंजल बनाया गया है, बीटी बैगन बनाया गया है, उसमें ये कीटन नहीं लगती। ठीक। क्या है? एक जिन है, क्राई फर्स्ट एसी जिन। ठीक है। इसका निर्माण किया गया है। फ्रूट एंड फ्रूट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक।
पंत ऋतुराज, पंत ऋतुराज दोस्तों ये भी नहीं लिखा है मैंने, एक हाइब्रिड किस्म है। हाइब्रिड किस्म है किस किस से मिलकर बनी है? T3 into पूसा पर्पल क्लस्टर से मिलकर बनी है, ठीक है। अर्का नवनीत, जो अर्का नवनीत की वैरायटी है ये सभी वैरायटियों की तुलना में अधिक सर्वाधिक फल देती है, ठीक। पूसा बिंदु इसका कलर है दोस्तों, गुलाबी कलर के बैंगन आते हैं इसमें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बस आपसे विदा लेना चाहूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।